वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई के 3 और शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। एडीसी जज अब्दुल हसन आदिल कुरनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें 30-30 हज़ार रुपये के वचलकों के एवज मंजूर की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद और पीटीआई के वकला सरदार मसरूफ और खालिद यूसुफ अदालत पेश हुए। जज ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर की जाती हैं। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। पीटीआई ने आवाम को भड़काया, इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमाओं को गैर ज़रूरी नरमी दी जा रही है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की जमानतें खारिज की जाएँ। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौके पर तो मौजूद नहीं थे। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई मौके पर मौजूद नहीं थे। जज अब्दुल हसन आदिल कुरनैन ने कहा कि दीगर शरीक मुल्ज़मान की जमानतें कन्फर्म की चुकी हैं। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $5.49 फी बैरल की कमी के बाद 16 दिसंबर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। शहरियों ने आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम को रिलीफ का मुतालबा किया है। मुल्क में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 281.34 रुपए जबकि डीजल 279.79 रुपए फी लीटर की सतह पर है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिन नई कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला 15 दिसंबर को करेगी, जिसका इतलाक 16 दिसंबर से होगा। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंदतरीन सतह को छू लिया। KS 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स बढ़कर 66,500 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट 66,223 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे का इजाफा देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 5 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान डॉलर 284 रुपये 96 पैसे से कम होकर 283 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया 25 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये से कम होकर 284 रुपये 75 पैसे पर फरोख्त हुआ। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी इसराइल की जानिब से गजा में जंगी जराइम का सिलसिला जारी रहा। इसराइली फौज ने गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 250 से ज्यादा हमले किए। रिहायशी इलाकों में बमबारी से कुल अब तक 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबे हैं। सेवनी फौज ने खान यूनुस से रफा जाने वाली सड़क पर भी बमबारी से तबाह कर दी। अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर भी हमले किए, जिसमें 2 तिब्बी कारकुन शहीद हो गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने जंग बंदी के खात्मे के बाद गजा में 3,500 अहदाफ पर हमले किए, जबकि जंग के आगाज 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली अफवाज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बना दिया। अब तक फलस्तीनी शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि जख्मी अफराद की तादाद 48,000 से बढ़ चुकी है। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 8,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, जबकि हजारों अफराद लापता हैं, जिनके मलबे तले दबे होने का खदशा है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने सोशल मीडिया पर मौजूद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खबर को जाली करार दे दिया। समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि यह खबर किसी अखबार में शाया नहीं हुई। जो लोग मज़मूम मकासद के लिए खबर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट चेकर ने सोशल मीडिया पर मौजूद खबर गिलगित बल्तिस्तान 50 साल के लिए चीन को देने पर गौर को जाली करार देते हुए कहा कि जाली खबरें फैलाना न सिर्फ गैर अखलाकी गैर कानूनी है बल्कि कौम की तौहीन भी है। इसे गैर जिम्मेदाराना रवैये को मुस्तरद करना हर एक की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान सदर मुमलिकत नहीं बन सकेंगे। कराची से जारी बयान में मंजूर वसान ने कहा कि नया साल मुल्क और सियासत के लिए 2023 से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि 2024 मुल्की मईशत और अमन अमान की सूरत हाल के लिए भी अच्छा साबित होगा। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अच्छे आदमी हैं, मगर वो मुल्क के सदर नहीं बनेंगे। हो सकता है उन्हें पहले की तरह कमिश्नर कमेटी के सरबराह मिल जाए। उनका कहना था कि आइंदा इंतखाबात के बाद वजीर आजम बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ होंगे। नून लीग और पीपी में इत्तेहाद नहीं होगा, बल्कि उनका इलेक्शन में सख्त मुकाबला होगा। मंजूर वसान ने यह भी कहा कि आम इंतखाबात में बल्ले के भी 50-50 चांसेस हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यूम तासीस के हवाले से अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलिस में तकरीब में खताब किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमरीका के मरकजी अहदेदारान समेत टेक्सास रियासत के दीगर अहदेदार व जाले मर्द और खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56वें यूम तकरीब में तासीस का केक भी काटा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमरीका के रहनुमा नायब सदर काशिफ सुमरो, नायब सदर इम्तियाज़ पीरजादा, मौसम भंगर, फहद जुनेजो, सैयद फयाज, सुहेल पीरजादा, शहाब शाह समेत दीगर अहदेदारान भी तकरीब में खताब की और शिरकत की। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को शनाख्त देकर साबित किया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफिक का आइन दिया, एटमी कुव्वत बनाया, जिसकी वजह से आज मुल्क मजबूत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मज़ीद कामयाबियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। अमरीका के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो के हाथ में है और वही आइंदा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। अंडर 19 कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम ने भारत का 260 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की फतह में अजान ओवैस की शानदार सेंचुरी ने नुमाया किरदार अदा किया, जबकि शाहजेब खान और साद बेग ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। अजान ओवैस ने 130 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। उन्होंने इस दौरान भारतीय बॉलर्स की गेंदों पर 10 चौके भी लगाए। ओपनर शाहजेब ने 88 गेंदों पर 63 रन की उम्दा इनिंग खेली। उन्होंने दौरान बैटिंग 3 छक्के और 2 चौके लगाए। कप्तान साद बेग ने 138 रन पर दूसरी विकेट गिर जाने के बाद अजान ओवैस के साथ मिलकर तीसरी विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 125 रन की शराकत कायम की। साद बेग ने इस दौरान 51 गेंदों पर 48 रन की नॉट आउट बारी खेली। उन्होंने इस दौरान 1 छक्का और 8 चौके भी लगाए। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिडिल ऑर्डर बैटर को कौमी T20 के अख्ताम पर साथी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए कोई दबाव नहीं था। मिसबाह-उल हक सबसे बेहतरीन कप्तान रहे। दाएं हाथ के बैटर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी में शमूलियत की पेशकश की है। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। असद शफीक ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने 77 टेस्ट, 60 एक रोज़ा मैचेस और 10 T20 मैचेस खेले। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।